सभी मेरे भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आपका भाई ब्रदर नीलेश कुमार प्रभु यीशु मसीह के हजूरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की सुंदर से सुबह के लिए एक बार हम फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे भाई मेरी बहनों, आइए हम सभी लोग आज हम परमेश्वर के वचन से बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत सारी आशीष और परमेश्वर की ब्लेसिंग को रिसीव करेंगे, क्योंकि बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। मेरे भाई मेरी बहनों, जब मनुष्य काम धंधे के लिए बाहर निकलता है तब उसकी तरक्की ज़रूर होती है। बाहर निकलना कितना महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से अब्राहम अपना परिवार, अपना देश, अपना गांव, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर परमेश्वर की आज्ञा मानकर बाहर निकल गया, परमेश्वर ने उसको विश्वासी लोगों का मूल बना दिया। मेरे भाई मेरी बहनों, आज ये परमेश्वर चाहता है कि आप भी परमेश्वर के लिए आप बाहर आए, उस संसार से, उस जीवन से आप बाहर आए, उस गांव से आप बाहर आए, उस शहर से आप बाहर आए जहां पर शैतान ने आपको बंदी बना के रखा है, जहां पे शैतान ने आपको गुलाम बना कर रखा है। जब अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, जब परमेश्वर अपने देश से, गांव से, रिश्तेदारों से निकलकर बाहर आया, तब परमेश्वर ने विश्वासी लोगों के ऊपर उससे मूल्य बना दिया। मेरे भाई मेरी बहनों, आज परमेश्वर बहुत सारी जातियों के ऊपर परमेश्वर आपको मूल्य फिता बनाने वाला है। आपको परमेश्वर सामर्थ से भरने वाला है। आपके जुबान में परमेश्वर आशीष देने वाला है। तो मेरे भाई मेरी बहनों, अब्राहम को हम देखते हैं परम पिता परमेश्वर की बात को मानकर आगे बढ़ता गया, तभी तो आज उसका वंश समस्त संसार में बढ़ रहा है। मेरे भाई मेरी बहनों, हम उत्पत्ति 15:5 में पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। मेरे भाई मेरी बहनों, अगर आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हो तो आप देखें आसमान के तारागणों को, आप देखें, आप क्या उनको गिन सकते हैं? परमेश्वर आपको इतनी सारी ब्लेसिंग, इतनी सारी आशीष देने वाला है कि आप जितना आसमान में तारे देख रहे हैं, आमीन। अपने मेरे प्रिय मेरे भाई मेरी बहन, अपने घमंड से बाहर निकलो, अपनी गलत बातों से बाहर निकलो, छल कपट से बाहर निकलो, व्यभिचार से बाहर निकलो और परमपिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो। हाँ मेरे प्रिय मेरे भाई बहनों, आज बाहर निकलना आपको बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है कि आप बाहर निकलें। परमेश्वर चाहता है कि अपनी लाइफ में, अपने जीवन में आप उन्नति करें। परमेश्वर चाहता है आप बरकत को हासिल करें। परमेश्वर चाहता है कि आपका नाम ऊंचा हो। परमेश्वर चाहता है आपका नाम रोशन हो। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, विश्वास ही के द्वारा मेरा और आपका उद्धार हुआ है। अब्राहम ने विश्वास किया और उसके लिए यह धार्मिकता गिना गया, क्योंकि रोमियो हम 4 के जब 3 पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको धार्मिकता में भी गिनना चाहता है, और परमेश्वर जैसे अब्राहम को अपने नात, रिश्तेदारों से, घर से, परिवार से, गांव से बाहर लेके आया, आज वैसे आपको लेके आना चाहता है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहनों, अपने अंदर के घमंड को बाहर निकालो, अपनी गलत बातों को भी आप बाहर निकालो। आज बाहर आना बहुत आवश्यक है। छल कपट से बाहर निकलो और व्यभिचार से भी बाहर निकलो। परमेश्वर की आप आज्ञा मानो, जैसे अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा माना और परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया।
हर खुशी परमेश्वर ने उसे दिया, हर आनंद परमेश्वर ने उसे दिया। आज वैसे ही परमेश्वर आपकी लाइफ में भी चेंजिंग लाना चाहता है, आपके लाइफ को बदलना चाहता है, आपके जीवन को बदलना चाहता है। परमेश्वर आपको आज्ञा देता है, बाहर निकलो, बाहर निकलो। मेरे भाई मेरी बहनों, जो परमेश्वर आपको आज्ञा दे रहा है बाहर निकलने के लिए, आज आपको बाहर निकलना है। अपने घमंड से बाहर निकलना है, गलत बातों से बाहर निकलना है, व्यभिचार से बाहर निकलना है, छल कपट से आपको बाहर निकलना है। क्योंकि पवित्र शास्त्र से ही विश्वास के जरिए से आप अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने गलत चाल चलन से बाहर निकलो, क्योंकि बाहर निकलना जरूरी है और विश्वास करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। गलत चीजों से, गलत आदतों से बाहर निकलो, तब आपको इतना आशीष मिलेगी कि आप गिन भी नहीं सकते हैं। हाँ मेरे प्रिय, मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर आपको इतनी आशीष देना चाहता है जिसे आप गिन भी नहीं सकते हैं। इसीलिए अपने गलत आदतों से बाहर निकलो। मेरे भाई मेरी बहनों, गलत चीजों से बाहर निकलो, परमेश्वर पर विश्वास करो। महत्वपूर्ण है आपके लिए और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये परमेश्वर की आज्ञा है। हाँ, बाहर निकलो, आप बाहर निकलो। और मुझे विश्वास है कि आज इस वचन के द्वारा, जैसे अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा माना, वो बाहर निकला, गलत चीजों से भी बाहर निकला, अपने गलत लोगों के बीच में से भी बाहर निकला, गलत रिश्तेदारों के बीच में से भी वो बाहर निकला। जहां के लिए परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया, वहां के लिए वो तैयार हुआ और परमेश्वर के लिए वो खड़ा हुआ, और परमेश्वर ने उसे अपने साथ जोड़ कर रखा और वो फलवंत हुआ। बहुत सारा आशीष, बहुत सारे वहां जातियों के मूल्य के ऊपर वो अधिकारी बना। आज वैसे ही परमेश्वर आपको बहुत सारे लोगों के ऊपर आपको अधिकारी बनाने वाला है। आइए हम सभी भाई बहनों को इस वचन के साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जय जयकार हो, 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 जय जयकार हो। सेनाओं के यहोवा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद। तू पवित्र 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 पवित्र। आज की शुभ खुदावन जो आपने हमें दिया प्रभु, हम बाहर निकलना चाहते हैं गलत आदतों से, हम बाहर निकलना चाहते हैं गलत चीजों से, हम बाहर निकलना चाहते हैं गलत संगति से, हम बाहर निकलना चाहते हैं गलत रिश्तेदारों से, हम बाहर निकलना चाहते हैं अब्राहम की तरह। खुदा, जैसे आपने अब्राहम को खड़ा किया खुदा, वैसे आज हमें आप खड़ा करें प्रभु। जैसे अब्राहम को आपने आशीष दिया प्रभु, वैसे आप हमें आशीष दे प्यारे पिता। जैसे अब्राहम ने आपकी आज्ञा का पालन किया, आज वैसे हम भी आपकी आज्ञा का पालन करते हैं खुदावन। जैसे आपने ऊंचा किया उसको प्यारे पिता अब्राहम को, वैसे आप हमें भी ऊंचा करें प्रभु। जितने भाई बहन प्रभु आज बाहर आए हैं, वो अपने काम को कर रहे हैं, उनको ऊंचा करे प्यारे पिता, उन्हें और आशीष दे प्यारे पिता, और तरक्की और बरकत दे प्यारे पिता। और जो लोग मेरे खुदावन आज की शुभ प्रभु जी आपको याद कर रहे हैं प्रभु, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उन पर नियंत्रण कीजिए, उन पर दृष्टि कीजिए, चलने फिरने में उनकी रक्षा कीजिए, उनके कारोबार में उनकी रक्षा कीजिए प्रभु। रास्ते में हर एक रुकावट से आप उनकी रक्षा कीजिए, शैतान के हर एक चाल से उनकी रक्षा की दीजिए। हमें विश्वास है खुदावन, हमें विश्वास है प्रभु, आप एक सहायक हैं, आप हमारे एक मददगार हैं, जो हर वक्त हर समय हर घड़ी हमारे साथ खड़े होते हैं। उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा, जो भी प्यारे पिता किसी बात को लेकर चिंतित परेशान है प्रभु, उन पर नियंत्रण करें, उन पर दृष्टि करें, उनके हर एक विषय को आप पूरा करें प्रभु। जो आप में प्रभु भक्ति में हाँ प्रभु खोए हुए पिता, और हाँ उनके प्रार्थना का अभी तक जवाब नहीं मिला है, इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा उन्हें आज प्रभु जवाब आने पाए पिता। वे आनंद और खुशी से भर जाए खुदा। जो रो रहे हैं, जिस बात को लेकर चिंतित है खुदा, उनकी हर एक चिंता को आप छीन लीजिए प्यारे पिता, उनके हर एक बोझ को छीन लीजिए खुदा, और उन्हें ब्लेस कीजिए, उन्हें आशीषित कीजिए। और हमें विश्वास है खुदा बाप,
जितने भाई बहन कमजोरी में हैं उन पर आप बल दीजिए प्रभु जी, उनको आप सामर्थ दीजिए खुदा। हमें विश्वास है आपने अनुग्रह किया है, आपने दृष्टि की है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं खुदा, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु जी। और जो लोग प्यारे पिता, हाँ प्रभु जी, आज किसी कर्जे में हैं खुदा, उनके ऊपर से हर एक कर्जा को प्रभु टल जाए यीशु मसीह के नाम से। जिस वजह से वो परेशान है प्रभु, सुकून से चैन से बैठ नहीं सकते, खा नहीं सकते प्रभु जी, अपने घर परिवार की खुशी को देख नहीं सकते, ये कर्जा उनको खाए जा रहा है खुदा। इस कर्जे की दुष्टात्मा से आप उन्हें आजाद करें, आप रिहा करें प्रभु। और हमें विश्वास है खुदा, आपने नियंत्रण किया, आपने दृष्टि किया, हमें विश्वास है आपने प्रार्थना को सुना और उनके कर्जे से उन्हें मुक्त किया खुदा। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। और जिन भाई बहनों ने प्रभु जी आज की इस प्रार्थना को रिसीव किया है प्रभु, हमें विश्वास है आज वो बड़े आशीष का कारण उनके लिए बनने वाला है खुदा, एक बड़ी गवाही उनके जीवन में होने वाली है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं पिता। आपने प्रार्थना विनती को सुना, इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं प्रभु। प्रार्थना उद्धार करता हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को आज की सुबह के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और सभी को जय मसीह के। परमेश्वर सारा दिन आपके साथ खड़ा है। विश्वास रखना, अगर आज अपने आप को बाहर निकालते हो उन चीजों से, उन बातों से, गलत आदतों से, परमेश्वर आपको खड़ा करने जा रहा है एक नए सामर्थ्य के साथ, आमीन। तो सभी मेरे भाई बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। रात की प्रार्थना में हम फिर से मिलते हैं नए आशीष के साथ, नए वचन के साथ, ताकि परमेश्वर हमें सुकून और चैन दे सके, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।